तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट थ्योरी कवर कर लिया था। तो उम्मीद है कि सबने क्लासेस भी लगाई होंगी। ठीक है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की 2 क्लासेस बेसिकली लगाई और उसमें कोशिश करी है कि सारा कुछ कवर हो जाए। बाकी कवर हुआ या नहीं हुआ वो हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा अगर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में अगर कुछ नया भी आता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें डाउन करते चलेंगे। तो करना क्या है आपने, आज तो खैर बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आपके पास नहीं होगा, तो आपको सब लोग जितने लोग हो जल्दी जल्दी आंसर करना है। तो स्टार्ट करें। तो आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो 50 सबसे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उस पे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर। एक बात बताओ यार, ये जो पार्टीशन हुआ एंड ऑल, जो भी हुआ पार्टीशन एंड ऑल, वो कब हुआ? 1947। ठीक है ना, जब भारत आजाद हुआ एक दिन पहले, लाइक 14 अगस्त को ये अलग हुए। मतलब तो अब जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1921। तो ये सारा पंजाब वाला एरिया, मतलब वो पाकिस्तान वाला एरिया, इंडिया वाला, तो बेसिकली दोनों क्या थे? कंबाइन। और वो क्या थे? इंडिया। तो इंडिया पार्टीशन कब हुआ था? 1947 में। तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे पहले खोजा गया शहर वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा। यस नो, क्लियर हुआ? क्योंकि जो पार्टीशन हुआ है बाद में हुआ है ना, 1947 में। खोजा कब गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। देख लो, ये है, ठीक है ना। यही तो था, क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा इसीलिए पड़ा था क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई, हड़प्पा सभ्यता भी तो बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदाई यहीं पे हुई थी। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। 1921 में रावी नदी के किनारे, और किसने करा था? दयाराम साहनी ने। फिर बात, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी आंसर देंगे यार सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? सही है, चलो बोलो। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना। यानी कि आप सिर्फ हड़प्पा को टारगेट कर रहे हो, सिंधु, पूरे सिंधु सभ्यता को आप बेसिकली सोचोगे। चलिए बताइए, पहले आंसर बताइए सब लोग। व्हाट इज द आंसर? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? व्हाट इज द आंसर? पहला ऑप्शन क्या है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। एक्चुअली घोड़ों का उस समय तो खोज, मतलब एक तरीके से उनको यूज करते ही नहीं थे। घोड़े का सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था सुरकोटदा में था, अगर आपको याद हो। तो कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। घोड़े का यूज किया था आर्यों ने, जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, मतलब आर्य बेसिकली आए थे और जिन्होंने वैदिक काल की स्थापना करी थी, उन्होंने घोड़े का और गाय का यूज करना स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। तो ये तो गलत है, गाय उनके लिए पवित्र पशु था। नहीं, ये दोनों लाइनें ना एक्चुअली ये हैं वैदिक सभ्यता के लिए। किसके लिए? दोनों किसके लिए हैं? वैदिक सभ्यता के लिए। अरे बस समझ में, वैदिक पीरियड के लिए। तो पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। ये सही बात है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। यस या नो? दैट आंसर इज ट्रू। बोलो हाँ या ना। कल्चर वॉज जनरली स्टेबल। नहीं, ऐसा नहीं था, उनका जगह जगह अलग अलग संस्कृति थी। ठीक है, कहीं पे दफनाते थे, कहीं पे बेसिकली शव को जलाते थे, मतलब इस तरीके से अलग अलग रिवाज था। क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या? तो मोहनजोदड़ो में मिले थे ना, पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी, और पशुपतिनाथ भगवान की बेसिकली क्या करते थे? लोग पूजा करते थे। खैर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के लिए द्योतक है? मतलब कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंबल क्या था? कैसे पता चला कि ये लोग कॉमर्शियली रूप से स्ट्रांग थे? बताओ, कैसे पता चला कि ये लोग कॉमर्शियली रूप से स्ट्रांग थे? जल्दी बताइए। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, आंसर इज व्हाट? बी, मोहरे। ठीक है, याद करो, लोथल से मिली थी ना, पर्शियन फारस की मुद्राएं मिली थी। यस या नो? आ रही बात समझ में? ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? समतावादी, दास श्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित, जाति आधारित? जल्दी बोलो। वेरी गुड, समतावादी। वहां पे कोई जाति
जो कास्ट सिस्टम था ये सिंधु सभ्यता में नहीं था, याद रखेंगे। ये जो कास्ट सिस्टम है ये सिंधु सभ्यता में नहीं था, ये वैदिक सभ्यता में आया था। वो जब ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो भी कर्म के आधार पे ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कास्ट वाला ये कब आया, तो ये वैदिक काल में आया, वहां पे नहीं था। तो दैट इज समतावादी। हाँ, ये अलग होता था कि एक दो टीले होते थे, एक पुरोहित वर्ग होता था, बाकी लोग अलग होते थे। बट दैट इज मतलब उनके जो चीजें मिली थी उससे हमें ये नहीं लग रहा था पता कि ये लोग भेदभाव रखते थे, एक समता का भाव रखते थे, काफी प्रगतिशील विचार के थे। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? सिस्टमैटिक ड्रेन्स, व्यवस्थित नालियां, ये भी था। ठीक है, धौलावीरा याद करो। किला, किला हर जगह था, सिर्फ एक चन्हूदड़ो था जहां पे किला नहीं था, बाकी हर जगह किला था, याद रखना। जलाशय, रिजर्वायर, जलाशय भी तो जल की अच्छी व्यवस्था होती थी, कहाँ पे? धौलावीरा में बहुत अच्छा दिखाया गया है, तो वहां पे। व्हाट इज द राइट आंसर? एक्चुअली राइट आंसर इज डी, पीकलेस टेम्पल। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष में खोजा गया था? खैर ये तो सिंपल है, जल्दी बताओ, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? व्हाट इज द आंसर? तो 1921, यस नो, 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए देख लो, हड़प्पा सभ्यता कौन से जिले में? मोंटगोमरी उस टाइम पे, अभी के टाइम पे साहिवाल। ठीक है ना, 1921 रावी नदी के किनारे और दयाराम साहनी ने खोजा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? मतलब बेसिकली आपको इस इनमें से क्या पता करना है, आपको ये देखना है कि कौन इनमें से ऐसे हैं जिनकी पहले भी पूजा होती थी और अब भी पूजा होती है। जल्दी बोलो, जिनकी पहले भी पूजा होती थी और अब भी पूजा होती है। देखो काफी लोग बोल रहे हैं ए, तो एक बात समझो, उस टाइम के जो भगवान थे पशुपतिनाथ, उनको हमारा एक अनुमान है कि वो भगवान शिव रहे होंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि उनकी जो मुद्रा थी बैठने की वो वैसी ही थी जैसी भगवान शिव की हमने एज्यूम करी है। तो इसके कोई बहुत एग्जैक्ट प्रमाण नहीं मिलते कि एक्चुअली जो पशुपतिनाथ भगवान थे जिनकी ये पूजा करते तो एग्जैक्टली शिव भगवान थे, पहली बात। दूसरा, और अब कौन अब इंद्र देवता की पूजा नहीं होती है? बोलो हाँ या ना, इंद्र देवता की पूजा नहीं होती है। ठीक है, चलो इनकी पूजा होती है। और विष्णु और शक्ति ये अभी के भगवान है, उस टाइम में इनकी पूजा होती थी, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। शिव और शक्ति अगेन ये अभी पूजा होती है, उस टाइम होती थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बट जो पत्थर है, उस समय भी पत्थर की मूर्तियां बनती थी, मोहरे, ठीक है, और अब भी बनती हैं। इसके अलावा पेड़ की पूजा तब भी करते थे, अब भी करते थे, उर्वरता की देवी याद करो। ठीक है, और जानवर पहले भी लाइक ये कुछ जो उनके क्या बोलते हैं कि वो बैल वगैरह इनकी पूजा करते थे, यस नो, और अब भी जानवरों की पूजा करते हैं। आरी बात समझ में? तो कहने का मतलब व्हाट इज द कॉमन जो बेसिकली इनमें रिलेशन स्टेब्लिश करता है, दैट इज बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही क्या? चलो बताओ। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मतलब लाइक ब्रिक डॉक यार्ड, सिंपल बोले तो काइंड ऑफ जहां पे जहाज रुकते हैं, बंदरगाह टाइप। बताओ व्हाट इज द आंसर? तो कहां से मिलता है? आंसर इज व्हाट? लोथल। ठीक है, कहां से मिलता है? तो दैट इज लोथल, यस नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लोथल गुजरात, यहां से अग्निकुंड मिला था, और ये पहला मानव निर्मित बंदरगाह, इसको क्या बोलते थे? मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली, यस नो। इसके अलावा पियर टॉम, ये सारी चीजें मिली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ये पूछना चाह रहे हैं, बताओ निम्नलिखित पालतू जानवरों में से कौन सिंधु सभ्यता में बेसिकली प्रेजेंस नहीं था? बताओ कौन प्रेजेंस नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे कौन प्रेजेंस नहीं था या किसके प्रमाण नहीं मिलते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे
उनका गायों से कोई लेना देना नहीं था, याद रखना, उनका गायों से लेकिन कोई लेना देना नहीं था, मतलब गाय को एज अ पालतू जानवर वो नहीं रखते थे। ये जो गाय वाला, गाय और घोड़े को बेसिकली जो पिक्चर में लाए वो आर्य समाज के, मतलब वैदिक सभ्यता के लोग थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी। एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किले का था, बताओ, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बोलो। जिसमें किला था ही नहीं, बिना दुर्ग के था। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ढंग से पढ़ा है। चन्नू दड़ो। मैं इसलिए यहाँ पे मैं तुम्हें स्लाइड भी दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि कितने तुमने ध्यान से पढ़ा। देखो जरा, एकमात्र ग्रामीण स्थल जहां एक भी दुर्ग नहीं मिला, दैट इज व्हाट, चन्नू दड़ो। ऐसे नो, ठीक है। और यहाँ पे गोल मतलब लाइक सर्कुलर ईंटों के साक्ष्य मिले थे, और ये लिपस्टिक और ये बेसिकली बैंगल्स ये सब भी मिले थे, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, क्या विशेषता थी, जल्दी बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती, जाति आधारित समाज। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, वेरी गुड। ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ एक खास बात थी, पूरा एक शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, यस नो। चलिए आगे बढ़ते। सिंधु सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः किससे बना होता था, जल्दी बोलो। सिंधु सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः किससे बना होता था? तो ये बना होता था पक्की ईंटों से, यस नो, पक्की ईंटों से। आगे बढ़ते हैं, देखो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। रेशियो क्या होता था, 4:1 का, यस नो। एक जगह जहां पे गोल ईंटें मिली थी, दैट इज चन्हुदड़ो। एकमात्र जगह जहां पे गोल ईंटें, वक्राकार ईंटें मिली थी, दैट इज चन्हुदड़ो। और यही चन्हुदड़ो वही जगह है जहां पे एक भी दुर्ग नहीं मिला था, अगर आपको याद हो, यस नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? व्हाट इज द आंसर, वेरी गुड, आंसर इज व्हाट, कॉपर, ठीक है। क्या है आंसर, कॉपर, तांबा, ठीक है ना, कॉपर। उसके बाद फिर सिंधु सभ्यता में ब्रॉन्ज, उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता में आयरन, याद रखेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। देवी माँ की पूजा संबंधित थी किससे, मतलब कौन से सभ्यता में देवी माँ की पूजा की जाती थी? लाइक की मदर गॉडेस। व्हाट इज द आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता, यस नो। जैसे अभी जब अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मतलब पितृ समाज, मतलब एक तरीके से वहां पे हेड, मतलब जो महिलाएं थी उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता था बेसिकली, मतलब एक तरीके से जो मेल थे वो डोमिनेट करते थे, किसमें, वैदिक सभ्यता में। बट यहाँ पे पूजा होती थी किसकी, देवी माँ की, तो लाइक सिंधु घाटी सभ्यता, याद करो। एक तो उर्वरता की देवी और एक मदर गॉडेस, उस वो लोग थी ना, यस नो, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये हड़प्पा में यही है, मात्र स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस, यस नो, स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस। इसके अलावा हड़प्पा में और क्या मिला था, तो नटराज की मूर्ति और एक श्रृंगी वाले मुहर, मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि जानवरों की पूजा तब होती थी, यस नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी क्या, क्या थी प्रमुख विशेषताएं, जल्दी बोलो। अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, हाँ नगरीय सभ्यता थी। ये पहला, विश्व का सबसे पहला नगरीय सभ्यता था, ये भी याद रखेंगे, जैसे नो, सारी चीजें सिस्टमैटिक थी, प्रॉपर नलियां थी, मतलब नालियां प्रॉपर थी, उसके बाद चौड़ी सड़कें थी, और जो रोड होते तो राइट एंगल पे होते थे, समझ रहे हो। तो इससे ये सारी चीजें पता चल रही कि ये काफी अर्बनाइज्ड बेसिकली नगरीय सभ्यता था। डन। तो विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे नो। और इसके अलावा 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोज करी थी, और 2500 से 1750 तक चला था। चलिए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, जल्दी बोलो। मोहनजोदड़ो में
सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? जल्दी बोलो। वेरी गुड, दैट इज अन्नागार। ठीक है। हालांकि हालांकि उसमें ग्रेट बाथ भी था, बट याद करो ग्रेट बाथ से भी बड़ा क्या था? अन्नागार, ग्रेनरी सिस्टम। यस या नो? याद आया क्या? ठीक है। देखो यहाँ पे अन्नागार, इसकी साइज देख रहे हो, 45.71 मीटर एंड 15.23 मीटर। ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा दाढ़ी वाला पुजारी और ये डांसर जो नर्तकी की मूर्ति, ये सब कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे था? तो मोहनजोदड़ो में। ग्रेट बाथ भी यहीं से मिला था, बट वो सबसे बड़ा नहीं था साइज वाइज। तो व्हाट इज द आंसर? ग्रेनरी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा था? जल्दी बोलो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, आंसर इज डी, दयाराम साहनी। डन। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी, रावी नदी, और 1921 में। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगन कहाँ पे? कालीबंगा कहाँ पे है? जल्दी बताइए। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन, दैट इज इन राजस्थान। यस या नो? ये कहाँ पे है? राजस्थान में। यस या नो? ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में क्या था? आलमगीरपुर। सिंध में क्या था? हड़प्पा। गुजरात में क्या था? लोथल। यस या नो? ये कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो राजस्थान में देखो कालीबंगा था, बालाथल था। कालीबंगा, बालाथल। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, संघोली, बड़गांव। महाराष्ट्र में दैमाबाद। ठीक है ना? तो ये कुछ लोकेशन थे जो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते। सारी चीजें हमने लेक्चर में बात करी हैं। ठीक है। खैर आगे देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मतलब सबसे पहले इन्होंने कौन से वस्तु के उत्पादन करा था? जल्दी बोलिए। कौन से वस्तु का उत्पादन करा था? व्हाट इज द आंसर? उत्पादन किसको किया था? कपास का। आ रही बात समझ में? किसका किया था? कपास का। क्लियर है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि में इंटरेस्टेड होते थे, लाइक ठीक ठाक कृषि करते थे, चावल की कृषि भी जानते थे। मुख्य फसलें हालांकि जौ और गेहूं हुआ करती थी, कहीं गन्ना तो नहीं था, लेकिन हाँ सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? कपास की खेती जरूर करी थी। जैसे नो, सबसे पहले कपास की खेती जरूर करी थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किससे बनाते थे? तो आंसर इज व्हाट? टेराकोटा। सर ये टेराकोटा होता क्या है? सिंपल यार, मिट्टी का कोई प्रोडक्ट बनाओ, उसे पका दो, फिर वो सॉलिड हो जाता है। तो उसी का मतलब मिट्टी से बनी हुई पकी हुई वस्तुओं को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो मैक्सिमम जो चीजें लोग बनाते थे, एक किससे बनाते थे? टेराकोटा से। यस या नो? दैट इज द आंसर। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? बोलो। ह्यूज बाथ हाउस, मतलब ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया गया था? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज मोहनजोदड़ो। क्या है आंसर? मोहनजोदड़ो। क्लियर बात? चलिए आगे देखते हैं। देखो ए, यहाँ पे देखो स्नानागार, यहाँ पे देखो 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ए है ग्रेट बाथ। ठीक है ना? ग्रेट बाथ। और सर मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा है? अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां पे है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे मिला होगा वही देश क्लेम करेगा। तो मिला कहां पे था ये जो प्रतिमा कहां पे मिली थी? पाकिस्तान वाले एरिया में? बोलो हाँ या ना। पाकिस्तान वाले एरिया में। तो अगर पाकिस्तान वाले एरिया में मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है भारत से वही मांगेगा ना। जिस तरीके से हम इंग्लैंड से अपना कोहिनूर का हीरा मांग रहे हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान हमसे ये मांग रहा है। हरी बात समझ में? ये है कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, जिसकी डिमांड
पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जगह में से मिली है तो हमें वापस कर दो। इसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी ये भी मिले थे। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सिंध अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्या थी ताकत बोलो? कृषि, व्यापार, या फिर चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ईगिरी? जल्दी बोलो, क्या थी ताकत? सिंधु अर्थव्यवस्था की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ताकत क्या थी? दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, दैट इज एग्रीकल्चर, कृषि, ये उनकी ताकत थी। देखो इसमें था ना कि मुख्य फसलें, कृषि से परिचित थे। और खैर, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? वेरी गुड, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस पे हमने बात करी थी, यस या नो? ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता। चलिए इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? बोलो, इसमें से कौन सा पाकिस्तान में है? इसमें से कौन सा पाकिस्तान में? वेरी गुड, कौन सा? हड़प्पा। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे इनके पंजाब वाले एरिया में है। लोथल ये आपका गुजरात में, इंडिया। कालीबंगा राजस्थान में, इंडिया। आलमगीर यूपी में, इंडिया। यस या नो? आंसर इज डी। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पंजाब वाले एरिया में कौन कौन था? हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पे, देखो हड़प्पा। उसके अलावा मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुदड़ो, ये आपका, ये तीनों पास में था, याद रखना। मोहनजोदड़ो, कोटदजी और चन्हुदड़ो, ये तीनों पास में था। कहाँ पे? सिंध वाले एरिया के पास में। और यहाँ पे कौन सा था? अगर बलूचिस्तान वाले देखा जाए तो सुतकांगे डोर। ठीक है, और डाबरकोट, बालाकोट, ये सब। तो ये सब जितने, इसमें से कुछ भी आ जाता ऑप्शन में तो हमें पता है कि ये सब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यस नो? चलिए इसका आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, आंसर इज पशुपति। आंसर इज पशुपतिनाथ। यस नो? ठीक है, किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ। चलिए यहाँ पे देखिए, सही मिलान करो, क्या क्या है। मोहनजोदड़ो क्या मिला था? मतलब इसमें से ये बताना है कि कौन कौन कहां पे मिला हुआ है। तो देखो जरा, ए का कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो से क्या हुआ, क्या मिला था? जैसे देखो, लोथल, लोथल से तो बंदरगाह मिला था, नो डाउट। लोथल से तो बंदरगाह मिला था, यस या नो? तो डी का बेसिकली क्या हो जाएगा? 2। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? विशाल स्नानागार, यस या नो? ठीक है। और उसके बाद हड़प्पा से क्या मिला था? पुजारी की मूर्ति। और लोथल से क्या मिला था? तो लोथल बेसिकली आपका जुता हुआ खेत। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? बताओ, अगर वो नगरी सभ्यता है तो वहां की गलियां कैसी रही होंगी? कॉमन सेंस। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? जल्दी बोलो। वेरी गुड, वाइड एंड स्ट्रेट। वाइड एंड स्ट्रेट। 29, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? जल्दी बोलो, अवशेष पाए गए थे। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। यस नो? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। देखो यार, ये ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे सभी समझ में आएगा जब आपने दोनों लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। नहीं किया होगा तो जरूर लगा लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? जल्दी बोलो। दैट इज अननोन। पता ही नहीं था कि क्या है, आज तक पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए तो इसको प्रोटो हिस्ट्रो में रखे थे। यस नो? तो ये क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, मतलब देखा जाए तो स्टिल अनडिफाइंड, नहीं पता कि क्या लिख के चले गए हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ, अन्नागार, ह्यूज हॉल एंड 2 स्टोरी बिल्डिंग। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज अन्नागार, बेसिकली ग्रेनरी। यस नो? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विशाल स्नानागार पाया गया था कहां पे? विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहां पे था? ये मोहन
जोदड़ो में, यस या नो। ठीक है, आगे देखते हैं। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रचना थी? किसकी मूर्ति? किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रचना थी? आंसर इज व्हाट? दिस वन, नर्तकी की मूर्ति। क्योंकि ये बनाया था ब्रॉन्ज से इन्होंने, क्योंकि बनाया किससे था? ब्रॉन्ज से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछा भी जाता है बहुत। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? जल्दी बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट कौन सा है? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज लोथल। ठीक है, आंसर इज लोथल। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? जल्दी बोलो, कौन से प्रदेश में है सिंधु घाटी स्थित कालीबंगन? कालीबंगन कहाँ पे था? तो दैट इज इन राजस्थान, यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में, बताओ जरा, किस युग में पड़ता है? हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक? व्हाट इज आंसर? आंसर इज प्रोटो हिस्टोरिक। देखो यार, याद करो, प्रोटो हिस्टोरिक किसको बोलते थे? जिसमें बेसिकली लिखा हुआ तो है बट पढ़ नहीं पा रहे। कौन कौन आता है? सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, यस या नो। और इसमें आता है प्री हिस्टोरिक, जिसमें न तो लिखा गया न तो पढ़ पा रहे हैं। इसमें क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें लिखा भी गया है और हम पढ़ भी पा रहे हैं, यस या नो। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता में कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बोलो, उत्तर प्रदेश में कौन है? व्हाट इज द आंसर? अब देखो यार, अब तुम्हें पता है कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो आलमगीर पे तो कंफर्म हो, बट वो अकेला साथ में दिया नहीं है, तो इसका मतलब 3 और 4। व्हाट इज द आंसर? दैट इज डी, यस या नो। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आइडिया नहीं है ना, तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप ऐसे ही करोगे। अगर एक बार सिर्फ 3 दिया होता तो आप कंफ्यूज होते, यस या नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, यूपी में आलमगीरपुर, संगोली, बड़गांव और ये आप याद रख लेना हुलास। डन। चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन सा कथन सही है? अब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन आगे। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, ये तो सही बात है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये भी सही बात है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ था, ये भी सही बात है। ये तो फिर तीनों सही बात है। बोलो हाँ या ना, 1 2 3। अरे बात हुई थी ना हमारी, देखो जरा। मेसोपोटामिया कहाँ पे? टाइग्रिस यूफ्रेटिस घाटी, जिसको अपन क्या बोलते थे? दजला तथा फरात। यही तो पूछा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला तथा फरात, तो यही तो है। मेसोपोटामिया का ग्रीक मतलब होता है दो नदियों के बीच में, और वो 2 नदियां क्या हैं? दजला तथा फरात। ये बेसिकली दजला मतलब ये आपका टिग्रिस और ये फरात मतलब यूफ्रेटिस, 2 नदियों के बीच में ये सभ्यता बेसिकली पनपी थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के पास में, इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के पास में। तो ये तीनों ही लाइनें सही हैं। बोलो हाँ या ना, तो दैट इज द आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जल्दी बोलो आंसर। 39, व्हाट इज द आंसर? पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे, सही बात है। इस काल के लोग कासा निर्माण विधि जानते थे, ब्रॉन्ज बनाना जानते थे, यस या नो। ठीक है, यह संस्कृति अश्व मतलब घोड़ा होता है, हॉर्स। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये लोग तो घोड़ा तो इनका कॉन्सेप्ट था, किसका? वैदिक काल का। तो बस 1 और 2 सही है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। 40, 1 और 2 को मैच कराइए, बताइए कौन सा होगा? लगाओ दिमाग, क्या हो जाएगा? अगर कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। मोहनजोदड़ो सिंध में। रंगपुर कहाँ? गुजरात में। तो ए का 4, बी का 1। व्हाट इज द आंसर? बी, यस या नो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कोई नहीं। जल्दी बोलो, कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दैट इज व्हाट? लोथल। कहाँ पे है? गुजरात में, यस या नो। ये है ना, देखो सिंध वाले एरिया में मोहनजोदड़ो है। आपके दिमाग में फीड कर देना चाह रहा हूँ, कोट दीजिए और ये चन्हूदड़ो। डन। बलूचिस्तान वाले एरिया में सुतकांगेडो, डाबरकोट, बालाकोट और ये। खैर आगे देखते हैं।
सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो पशुपतिनाथ के। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। इसका आंसर बताइए। एकमात्र जगह जहां से घोड़े के अवशेष मिले थे, व्हाट इज द आंसर? कहां से मिला था? सुरकोटदा से। तो ए का तो 3 है और ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आंसर टिक कर सकते हो। यस या नो? इसके अलावा भी जान लो, बेसिकली ये जो हाथी, गैंडे, बाघ और इतना ए था, ये कहाँ से मिला था? तो ये आपका मोहन जोदड़ो से मिला था। और ये आपका कहाँ से मिला था? कुओं के साथ बहुत सा मकान है, चाहे तो लिख लेना, कालीबंगा से, कुओं के साथ बहुत सा मकान। और बेसिकली बंदरगाह, ये तो खैर आपको पता ही है, बंदरगाह लोथल से मिला था। यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? हाँ, वेरी गुड, दैट इज व्हाट? लोहा। आयरन से अपरिचित थे, ठीक है ना, लोहे से अपरिचित थे। आगे देखते हैं, 1 और 2 को मैच करो। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे? जल्दी बताओ, आंसर बताओ। हड़प्पा कहाँ पे था? तो हड़प्पा तो था रावी पे था। ये सुनो, हड़प्पा पे, रावी पे। वैसे तो एक ऑप्शन ही हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है ना, दैट इज बी। बाकी आप देख सकते हो, जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर वो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। और जो आपका नागार्जुन कोंडा, ये आपका कहाँ पे? कृष्णा, और ये आपका गोदावरी। सर चलिए आगे देखते हैं। सुर्तघोई किस देश में है? सुर्तघोई किस देश में है? जल्दी बताइए, सुर्तघोई कहाँ पे है? दैट इज इन अफगानिस्तान। यस नो? ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो, सुर्तघोई अफगानिस्तान। भारत, सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। अफगानिस्तान में 2 साइट हैं बस, सुर्तघई और मुंडीगक। सुर्तघई एक अकेला ऐसा जगह जहां पे हमें कैनाल, नहरें मिली हैं। यस नो? ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? सैंधव सभ्यता मतलब 7 सभ्यता। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, ठीक है, उसके बाद कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनवाली, वो सब मिला के थे। खैर, तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? व्हाट इज द आंसर? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहां से प्राप्त हुई थी? अच्छा सा वाटर मैनेजमेंट कहां देखने को मिला था हमें? वाटर मैनेजमेंट, वेरी गुड, धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। देखो, धौलावीरा में क्या मिला था? यहाँ पे एक अकेला ऐसा जगह था जहां पे 3 पार्टीशन था, बाकी जगह 2 होते थे। विशेष जल प्रबंधन, विशाल जलाशय। यस नो? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल कोट दीजी, बताओ किस प्रमुख स्थल के समीप है? कोट दीजी किसके आसपास था? पहले तो कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां पे? तो ये मोहनजोदड़ो के पास में था। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और एक कोट दीजी, तीनों एक जगह पे थे। यस नो? याद आया क्या? देखो, मोहनजोदड़ो, कोटदजी, चन्हुदड़ो, ये तीनों एक जगह थे। क्वेश्चन नंबर 50, बताइए इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान, ये तो सही लग रहा। सुर्तगई हरियाणा, ये गलत है, क्योंकि सुर्तगई तो कहाँ पे है? ये तो है अफगानिस्तान। लोथल सिंध, ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि लोथल तो हमारा है गुजरात में। व्हाट इज द आंसर? ओनली 1। समझ में आया क्या? तो ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।